जय माता दी गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और आइए मिलिए मेरी माँ से और करिए दर्शन मेरी माँ के। तो यहाँ पे गाइस आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी दूसरे दिन के लिए स्टार्ट। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा किस किसने रखे हैं नवरात्रि के 9 दिन के व्रत। तो यहाँ पे मेरी जो पूजा स्टार्ट हो गई थी और ये मैं अग्यारी कर रही थी क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले अग्यारी होती है और यही अग्यारी जाती है हमारी पथवारी मैया पे और फिर उसके बाद में होती है मेरे यहाँ घर की पूजा। तो यहाँ पे मैंने अग्यारी करना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पे मैंने डाली इसमें लौंग धूप और फिर लौंग धूप मैंने डालने के बाद में इसमें हम रखते हैं लौंग का जोड़ा और सारी चीजों से अच्छे से करते हैं हवन। और यहाँ पे करके अग्यारी वगैरह हम लोग ना पथवारी मैया पे ले जाते हैं। किस किस के यहाँ पे ऐसा होता है ये मुझे भी जरूर बताइएगा। और हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है कि पहले जो 9 दिन व्रत रखते हैं वो लोग डेली ही एक उपला जो होता है बोलते हैं गोबर का जो होता है उस पे अग्यारी करते हैं और अग्यारी करने के बाद में ये सारी चीजों को लेके जाते हैं पटवारी मैया पे जो हमारे यहाँ कुल की देवी होती हैं। तो हम लोग वहां जाते हैं और फिर वहां जाके ये सारी चीजें जो है वहां पहले लोटा चढ़ाते हैं, वहां पे ही अग्यारी रख के आते हैं। फिर आके मैं घर की आरती करती हूँ। फिर यहाँ पे घर पे जो पूजा आरती जो भी होती है माँ की फिर वो होती है और सबसे पहले जो है वो हमारी पटवारी मैया के लिए ही जाता है। तो गाइस बस मैं गई थी वहां पे और मंदिर होके आ गई थी। तो मैंने आपको ब्लॉग में पटवारी मैया को नहीं दिखाया है क्योंकि मैं वहां पे फोन लेके नहीं गई थी और मेरे संग कोई नहीं गया था, मैं अकेली गई थी मंदिर। तो यहाँ आ गई थी मैं और आके मैंने कर ली थी अपनी पूजा स्टार्ट। और यहाँ पे मैं जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में भी दिखाया था आपको फर्स्ट जो नवरात्रि का ब्लॉग था कि सबसे पहले जैसे कि गणपति जी की पूजा होती है तो यहाँ पे शुरुआत भी मेरे गणपति जी की पूजा से हुई थी। तो गणपति जी को मैं डेली ही उनको मतलब भोग लगाती हूँ, तिलक करती हूँ, सारी चीजें जो उनकी धूप घास वगैरह होती है जनेऊ वगैरह वो मैं डेली ही उनको अर्पित करती हूँ। और अर्पित करने के बाद जैसे फल है सारी चीजों को अर्पित करके मैं गणपति जी को करती हूँ प्रणाम और बहुत सारे चढ़ाती हूँ सुंदर सुंदर से फूल। और मुझे पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है फ्लावर मतलब चढ़ाना और इन लोगों मतलब सजाना और सारी चीजें ना मतलब बहुत बहुत अच्छी फीलिंग देती हैं। और पता है जैसे कि लोग पूजा करते हैं ना कि बस लिया प्रसाद चढ़ा दिया ये तो मतलब मुझे नहीं, जब तक ना मुझे वो सारी चीजें ना रखी हुई गणपति जी हो माँ हो जब तक मुझे ना उनका पूरा ही भोग प्रसाद ना जब तक परफेक्टली नहीं होता है ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने जब गणपति जी की कर ली थी पूजा खत्म तो अब बारी थी मेरी माँ की पूजा की। तो यहाँ पे मैं अपनी माँ की पूजा कर देती हूँ स्टार्ट। और उससे पहले क्या होता है कि जैसे कि हम मैंने नीचे तुलसा माँ भी रख रखी है और तुलसी माँ को रख के और साथ में मेरे घट के जो मैंने घट स्थापित किया था वो भी है तो हम उसकी भी पूजा करते हैं डेली ही। तो यहाँ पे मैंने माँ को पहले गंगा जल छिड़का और गंगा जल से मतलब छिड़कने के बाद नहलाने के बाद यहाँ मैंने जोत जलाई माँ की, मतलब जो डेली का जो दीपक होता है आरती का वो मैंने जलाया और फिर जलाने के बाद करी मैंने पूजा स्टार्ट यहाँ पे माँ की। और जैसे कि मैं अपनी माँ के लिए डेली ही बहुत सुंदर सी माला लेके आती हूँ और मतलब मुझे भी ना माँ की जो माला है ना वो भी मतलब मैं अलग से ही स्पेशली बनवा के लाती हूँ क्योंकि पहले जैसे क्या था कि हमारे पड़ोस में जो लोग हैं ना वो जैसे भैया आते हैं वो माला वाला दे जाते थे। और इस बार ना मेरी माँ ने खुद इस रूप में आना स्वीकार किया कि मुझे माँ के लिए ना अलग से माला बनवा के लेके आनी पड़ती है। और मेरी माँ शायद यही चाहती थी कि मैं माँ की मतलब इस तरीके से सेवा करूँ। तो जो वो जिस तरीके से मतलब मुझसे सेवा ले रही है मैं उस तरीके से ही अपनी माँ की सेवा कर रही हूँ और उसी तरीके से अपनी माँ के गुणगान कर रही हूँ। और ये देखिए कितनी सुंदर माला है ना, मुझे सच में ना बहुत अच्छा लगता है और मैं खूब अच्छी अच्छी गोल गोल बढ़िया गेंदे के फूल की अलग से बनवा के लाती हूँ कि भैया रखी हुई फूलों की मत देना और कोई खराब मतलब फूल ना हो और सारी चीजें मेरी माँ की ऐसी हो जो बिल्कुल ही परफेक्टली हो। तो यहाँ पे मेरी माँ ने पहन ली थी सुंदर सी माला और मैंने उनके चरणों में चढ़ाए गुलाब के फूल और जो फूल है ना मैं उनके हाथ में रख देती हूँ क्योंकि वो मतलब एक हाथ में जैसे फ्लावर पकड़ी होती है सारे अपने
नौ अस्त्र जो पकड़ी होती हैं, तो बस उन्हीं पे जो अभी तो जैसे कुछ उनके हाथ है वो चुन्नी से छुप जाते हैं और जो खुले रहते हैं मैं उन पे ना बढ़िया-बढ़िया गुलाब की कलियाँ या फूल है ना मैं वहाँ को सजा देती हूँ ऐसे करके। तो मम्मी मुझसे कहती है इतनी तो वो पहले से ही सजी हुई आई है, पता नहीं कितना उनको सजाएगी। तो बस यहाँ पे मेरी माँ का हो गया था भोग चालू। तो बस जब हम भोग लगाते हैं माँ का तो किसी को नहीं दिखाते हैं। तो बस इसलिए यहाँ पे होता है पर्दा भोग के लिए। और मेरी माँ का लग गया था यहाँ पे भोग और मेरी माँ का भोग फिनिश होने के बाद में मैं माँ को चढ़ाती हूँ सारे फल और सारी चीज़ों को चढ़ाने के बाद में मैं हमेशा ही मतलब माँ से प्रे करती हूँ कि उनका जो भोग है वो अच्छे से स्वीकार करे और मुझे आशीर्वाद दे। और मुझसे अगर कोई गलती हुई हो या कोई चीज़ में मैं अगर भूल हुई हो तो वो सारी चीज़ों को माफ़ करके चले। तो बस गाइस यहाँ पे ना मेरी पूजा इसी तरीके से चल रही थी और यहाँ पे आज तो ये समझ लो दूसरा दिन था। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशानी नहीं हुई। पहला दिन था कल तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इतना मतलब परेशान नहीं मतलब मीन्स कि थकान, बार-बार मतलब थकान इतनी ज़्यादा कि भागम-भाग जो चल रही थी ना उसको क्या ही बताऊँ। लेकिन माँ के लिए भागा-दौड़ी मेरे लिए परफेक्ट होती है। तो बस यहाँ पे मैंने अपना सारा मम्मी का जो सॉरी मेरी माँ का जो मतलब भोग प्रसाद था वो मैंने सारा क्लियर कर दिया था। और आप ये सोचेंगे कि मैंने मम्मी बोला तो पता नहीं क्यों मतलब माँ के लिए ना मतलब मेरे मुँह से मम्मी ही निकलता है, पता नहीं क्यों? अपने दिल से ही मेरे जो है वो इतने करीब है कि मुझे अगर निकलता है कि मैं बोलूँ माँ, तो मेरे मुँह से मम्मी ही निकलता है कि मम्मी, ठीक है। एक मेरी वो मम्मी है, एक मेरी घर में मम्मी है, तो मेरी मम्मी मम्मी है, एक मेरी गुरु माँ है, वो भी मेरी मम्मी है, तो मेरे पास तो माँ ही माँ है, बहुत सारी माँ है मेरी। और फिर यहाँ हो जाती है हम लोगों की पूजा खत्म करने के बाद में आरती शुरू। और यहाँ पे आरती के बाद में हम सब लोग आरती करना यहाँ स्टार्ट कर देते हैं। ये है हमारी मामी जी, जैसे कि मेरे कई सारे ब्लॉग में आपने देखा हुआ है। और ये है मेरी मामा की लड़की। तो हम सब लोग ना यहाँ बारी-बारी से करते हैं आरती और डेली का यही होता है कि सब लोग मॉर्निंग में बढ़िया नहा धो के इंतज़ार करते हैं कि कब स्टार्ट होगी आरती। तो ये मुझे अच्छा लगता है देख के कि सब लोग मतलब माँ की सेवा के लिए इतने ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, इतना ज़्यादा उनके अंदर फ़ील है कि माँ की सेवा के लिए मुझे अच्छा लगता है। और ये तो आपको पता ही है माय बेस्ट फ्रेंड संतोषी। तो ये मैडम भी आज अच्छी लग रही थी, सुंदर लग रही थी और रेड साड़ी में तो अलग ही लग रही थी। तो मैं क्या तारीफ़ कर रही हूँ मतलब आरती के टाइम पे। तो यहाँ पे वो भी आरती कर लेती हैं, फिर बारी आ जाती है मेरी और यहाँ पे लास्ट में होती है स्टार्ट मेरी आरती, क्योंकि मैं सबको पहले आरती करा देती हूँ और फिर जो पूरी आरती का एंड होता है उस एंड की आरती में मैं करती हूँ एंड आरती। तो यहाँ पे मेरी आरती हो गई थी शुरू और मैं कर रही थी यहाँ पे माँ की आरती। और यहाँ करती हूँ मैं आरती का समापन और आरती समापन करने के बाद मैं सबको देती हूँ आरती और सबको आरती देने के बाद मैं देती हूँ सब लोगों को प्रसाद। और फिर हमारे यहाँ लगती हैं फेरियां, तो सब लोग लगाने लगते हैं माँ के सामने फेरियां। तो देखिए और बताइए आप लोगों के भी यहाँ लगती हैं क्या फेरियां ऐसी? यहाँ शुरू हो जाती है शाम की पूजा और गाइस हो चुकी थी शाम और मैंने शुरू कर दी थी यहाँ शाम की पूजा। और शाम में लगना था माँ का भोग और मैं माँ का भोग तो लगा ही चुकी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब माँ को भोग लगता है तो किसी को दिखाया नहीं जाता है, पर्दे में लगता है माँ का भोग। तो माँ का भोग लग चुका था और मैं यहाँ लगा रही थी गणपति जी का और तुलसा मैया वगैरह सबका भोग लगा रही थी। और सबका भोग लगाने के बाद में यहाँ शुरू हो जाती है हम लोगों की आरती। और आरती शुरू हो गई थी यहाँ पे। तो आरती में जैसे मॉर्निंग में तो 5 से 6 ही लोग हम लोग आते हैं, फैमिली वाले मतलब मेरे घर के ही हम सब लोग आरती कर लेते हैं। और संतोषी वगैरह सब जैसे मेरी फ्रेंड है वो मेरे घर के पास ही रहती है तो यही आ जाते हैं। बट शाम की जो आरती होती है वो हम सब लोग पूरे खानदान वाले मिलके और सारे ही परिवार की लेडीजें सब लोग आते हैं आरती में और सब लोग करते हैं शाम की आरती मिलके बारी बारी से।
बारी आ जाती है मेरी आरती करने की। जैसा कि मैंने बताया था, मैं करती हूँ आरती का समापन। तो यहाँ पे मेरी बारी थी आरती करने की, तो बस यहाँ पे मैं आरती का समापन करती हूँ और फिर सब लोगों को आरती देती हूँ, प्रसाद देती हूँ। ये मेरी मम्मी है और पूरी पूजा को खत्म होने के बाद में माँ से हाथ जोड़ती हैं, माँ से माफी मांगती हैं कि अगर पूजा में कोई गलती हुई हो तो हम बच्चे हैं, आपके बालक हैं, हमें माफ करना। और यही प्रे मैं माँ से करती हूँ कि माँ मैंने तो बड़ी दिल से पूजा करी है, सब कुछ है, और सबको ब्लेसिंग देना, आशीर्वाद देना। अगर कोई गलती हुई हो तो हमें माफ करना और बच्चा समझ के हमें क्षमा करना। तो बस गाइस, यहाँ मैं माफी मांगती हूँ और माफी मांग के माँ के चरणों में यहाँ बैठ जाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और आपको तो पता था शाम हो चुकी थी, फेरी लगने के लिए तैयार थे, तो मानता तो कोई नहीं, तो बस हो जाते हैं यहाँ स्टार्ट। तो गाइस, यहाँ पे हम नाच रहे थे, बस इतने में ही आ जाता है हमारा चाची का लड़का। और देखिए फिर क्या था, बेचारा पहले तो बहुत देर तक माना नहीं, फिर एंड में हमने मना ही लिया और फिर उसने भी लगा दी हम लोगों के साथ में 2-4 ठुमके। और इसके ठुमके देखकर तो मैं हो गई थी फिदा। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, ग्रेट। तो बस गाइस, यहाँ पे तो सबकी चल रही थी फेरियां और सब बिजी थे अपनी फेरियां लगाने में, और मैं तो गई थी थक और मैं बैठ गई थी थक कर। तो गाइस, ये लोग तो मानने वाले हैं नहीं है। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे, जय माता दी गाइस।